बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और रणनीति क्या अपनानी है वहां पर, ये तय करेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। अब एक एक करके जरा स्क्रीन पर ले करके आते हैं तमाम शेयरों को, और वहाँ पर क्या खबरें हैं उस पर चर्चा करते हैं, और उसके बाद कुछ एक दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे हम। तो लगातार कार्यक्रम में बने रहिए, और ये हो सकते हैं जिन शेयरों पर हम बातचीत कर रहे हो वो आपके पास भी हों, तो कार्यक्रम में बने रहिए। मेट्रोपोलिस में सबसे पहले खबर है। खबर यहाँ पर Q4 के जो कंपनी के नंबर्स आए हैं, नतीजे नहीं, जो बिजनेस के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिले हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय जो है वो 10% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है, डबल डिजिट में रही है। वहीं कंपनी का जो कोर कारोबार है वो हमने देखा कि उसमें करीब 15% के आसपास का की बढ़त जो है वो देखने को मिली है। कंपनी के अगर हम बाकी कारोबार की बात करें, B2C सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू में साल दर साल 18% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। और इन्हीं अच्छे जो है नतीजों के चलते, नतीजे तो नहीं कहेंगे, जो आंकड़े हैं चौथी तिमाही के, उसके चलते मोमेंटम बना हुआ है। और साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने सभी कर्ज को उतार दिया है, और अब कंपनी जो है वो पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो चुकी है। और इसी के चलते शुरुआती कारोबारी सत्र में 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, जैसे बाजार भी हुआ है, लेकिन अभी भी 3.25% ऊपर जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का शेयर कामकाज करते हुए 1860 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, पिछले एक महीने में 13-14% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लग रही है कि स्टॉक में एक जो है, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तकरीबन 1780-85 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, तो उसी के आसपास जो है आप एक अपना स्टॉप लॉस जरूर बना लें। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से इसमें लगता है कि एटलीस्ट 300 से 400 रुपए के गेन आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली अगर आप पूछें तो काफ़ी महंगी महंगे शेयर हैं। और डायग्नोस्टिक में अगर आप देख लें कि जिस हिसाब से कंपनियां हैं, मेरे को बिजनेस हेल्थ केयर में अगर आप बोलें तो हॉस्पिटल बिजनेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं देन दीज डायग्नोस्टिक बिजनेस। क्योंकि ग्रोथ जो है इनमें नहीं रही है लास्ट के, अगर आप 1-1.5 साल में देखें तो ग्रोथ एकदम नहीं आई है स्टॉक्स में, और वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। तो इस लिहाज से फंडामेंटली आई एम नॉट ओके, बट हाँ, इसमें लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकती जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जिस पर काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास लगातार आते रहते हैं। बात करते हैं जरा एनटीपीसी की। एनटीपीसी पे क्या खबर, कुछ खबर निकल करके आई है, वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और एनटीपीसी पे खबर ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन, इसके आईपीओ की तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। तो HDFC, IDBI कैपिटल, IIFL सिक्योरिटीज़, नुवामा, ये वो तमाम कंपनियां हैं, जिन बैंक्स हैं जिनको कि सेलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जुटाई गई जो रकम होगी उसका इस्तेमाल कंपनी किस लिए करेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार में कंपनी करने वाली है। तो नए आईपीओ की खबर के चलते जो है शुरुआती दौर में तो हालांकि 2-3% की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन काफ़ी जल्दी ये तेज़ी थोड़ी सी सुस्ती में बदल गई थी। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एनटीपीसी के अंदर 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो शेयर में उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन इस शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए ये जो है। और आपको बता दें ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए कि LIC के बाद अब एनटीपीसी सरकार की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी हो जाएगी। तो अब तक LIC थी, और ये अब 5.25% के आसपास की बढ़त जो है देखने को मिल रही है पिछले एक महीने में एनटीपीसी के शेयर में। सर, कहीं ना कहीं जो इरेडा NHPC में जो रैली रही उसके चलते एनटीपीसी की चर्चा थोड़ी सी कम देखने को मिली, लेकिन काफ़ी बड़ा एक इशू आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को, और एनटीपीसी के शेयर पर इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने मतलब आप कह लीजिए कि जितने भी जो जो कार्बन एमिशन करती हुई कंपनियां, उनको काफ़ी ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए कहा हुआ है कि आपको फ्यूचर रेडी होना है, और उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और चूंकि मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी अच्छे हैं, तो जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि मेक है वाइल इट इज सनसाइन, मतलब मौका है तो आपको उससे कैश आउट करना चाहिए। और ग्रीन जो में जो इनिशिएटिव्स है कंपनियों का, आप जितनी भी कंपनियां हैं सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में, काफ़ी बढ़िया है। और वो भी रिन्यूएबल्स की तरफ काफी बड़ा फोकस है, और ये ग्रीन में इनके आईपीओ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कंपनी के लिए अच्छा होगा। और आपको ध्यान है कि होगा कि आप देखें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं ग्रीन स्पेस में, और काफी महंगी मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि इनको पैसे भी मिल जाएंगे और अच्छे दाम भी मिलेंगे इस पे, जिसका लाभ एनटीपीसी को होगा।
तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस भाव पे या गिरे हुए भाव पे देखना चाहिए स्टॉक। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक जी हैं, अरुण कुमार जी, कह रहे हैं विपुल जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, प्लीज़ बजिंग स्टॉक्स में भारतीय हेक्साकॉम को भी ले लीजिए, मुझे 3 लॉट अलॉट हुए हैं। सर बजिंग स्टॉक्स में तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ, वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा होगी। क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, जिनको नहीं मिले उन्हें क्या करना चाहिए, और आज जो है हमारे परम मित्र संदीप ग्रोवर जी उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में जो है भारतीय हेक्साकॉम पे काफ़ी पूरा 360 डिग्री व्यू जो है आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा लेकर के आइए। और यूएनओ मिंडा पे खबर आई है। खबर ये आई है कि हरियाणा के आईएमटी खरखोड़ा में कंपनी ने 94.32 एकड़ ज़मीन खरीदी है। और ये जो ज़मीन कंपनी खरीदी है वो कंपनी 24-25 एकड़ के अंदर तो एक नया एलॉय व्हील प्लांट लगाने जा रही है। और इसकी जो क्षमता होगी, इस प्लांट की जो क्षमता होगी वो करीब 1,20,000 पहिए जो है, व्हील्स जो है, वो हर महीने जो है कंपनी उत्पादन करेगी। और आपको बता दें इस प्लांट पे करीब 5 साल में कंपनी 542 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। और FY26 के दूसरी तिमाही में इस प्लांट से उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी। तो 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल में जो है, और इसी के चलते आज हम देख रहे थे यूएनओ मिंडा में सुबह से ही 2% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी। और अभी भी बाजार गिरा है, लेकिन फिर भी 0.25% से ज़्यादा की मजबूती यूएनओ मिंडा में देखने को मिल रही है। 732 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर बड़ी कंपनी की बड़ी विस्तार योजनाएँ हैं, 5 साल में जो है कंपनी ठीक ठाक निवेश करने जा रही है। यहाँ पर पिछले 1 महीने में 17% की रैली तो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी क्या और अपसाइड बचा हुआ है यहाँ पे? मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें अपसाइड्स तो हैं। तो किसी भी गिरावट में आपको एकदम देखना चाहिए जहां पर विस्तार की योजनाएं हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एनर्जी क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग से क्षेत्र, ये तमाम जगह है जहां पर सरकार का फोकस है और जो है कंपनियों का उद्यम है। तो ये दोनों चीजें जहां पर हैं, उस जगह अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे भी उसी तरह से ग्रो करेंगे। जी। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई, और चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं अब। और अगली कंपनी जहाँ पर खबर है, और हम ये दुविधा में थे कि इसको हम रखें कहाँ, इसे हम वाह क्या आईपीओ में चर्चा करें, बजिंग में चर्चा करें। चूंकि शेयर लिस्टेड था तो हमने कहा इसको बजिंग स्टॉक्स में ही ले देते हैं। लेकिन हाँ, इसको भी हम अलग से जो है हम इस पूरे सेगमेंट को अपलोड करेंगे, क्योंकि इस शेयर पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। और ये है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को लेकर के पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ खबरें आई हैं। और वोडाफोन आइडिया पे खबर ये है कि कंपनी की एफपीओ के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ होगा, और सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च करेगी कंपनी। 18 अप्रैल से खुल करके ये एफपीओ 22 अप्रैल को बंद होगा। और इस पर लगातार खबरें आ रही हैं। 10 रुपये से 11 रुपये कहा जा रहा है कि एफपीओ का जो फ्लोर प्राइस है वो रहने की उम्मीद है। जो मौजूदा भाव है उससे डिस्काउंट भी दिया गया है। हालांकि खबर जो एक निगेटिव रही, जिसकी वजह से शेयर में लगातार दबाव है, और वो है कि सीएलएसए ने घटा करके इसका टारगेट 5 रुपये कर दिया था। सर इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके 2-4 मिनट लूँगा, 1-2 सवाल करेंगे इस पर, और इसको हम अलग से भी अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग व्यू भी रहता है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये हो सकता है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, निवेश की जब बात आ रही थी। लेकिन जब 5 रुपये का लक्ष्य आया तो काफ़ी लोगों में घबराहट भी है। पहले तो एफपीओ पे सवाल। एफपीओ सर जो आना कितना कैसा मान रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? 18,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है, जो प्राइस बैंड रखा गया है फ्लोर प्राइस, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, प्राइस बैंड तो ठीक है। प्राइस बैंड पैसे उठाने के लिए इन्होंने रखा है। मुझे जो कंसर्न है कंपनी को लेकर वो लिक्विडिटी का इशू है। अगर आप देखिए कुछ दिनों पहले ही आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप ने 2,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 14 रुपए के आसपास का किया था। मेन चीज है कि कंपनी के पास जो, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, काफी पैथेटिक है। इनके जो नेटवर्थ हैं वो नेगेटिव हैं। और कंपनी के जो कैश फ्लो मिसमैचेस हैं उसके लिए कंपनी एकदम स्टार्क जो है, कह लें कि लिक्विडिटी क्राइसिस में है। जिसके कारण कि जो है इसमें फंड रेज की बात चल रही है। क्योंकि अगर फंड रेज नहीं होगा तो ये फ्यूचर में जो इतने भी 5G नेटवर्क हैं उस पर एक्सपेंशन नहीं होगा। तो कंपनी मतलब कह लें कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। और उसके साथ अगर आप देखें कंपनी के सब्सक्राइबर बेस भी गिरते जा रहे हैं। मतलब अपनी जो है, कह लें कि अपना ट्रस्ट जो सब्सक्राइबर के बीच में भी खोती जा रही है कंपनी। फाइनेंशियल्स काफी हेवे हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज है। प्राइसिंग इज अ डिफरेंट थिंग देन द बिजनेस। और बिजनेस काफी डिफिकल्ट है।
पॉजिटिव की ओर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स ने जो पैसे इन्फ्यूज किए हैं, जो कि पहले नहीं करना चाहते थे, उन्होंने किया है अभी, तो वो एक पॉजिटिव है। और प्रमोटर्स काफी बड़ी प्रमोटर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडा आइडिया, ये जो दो दो प्रमोटर हैं काफी बड़े हैं। कंपनी के अंदर जो एजीआर के जो ड्यूज थे उसमें सरकार की ने जो है जितने भी ड्यू थे इनके, उसके कारण सरकार ने अपनी हिस्सेदारी, जो कि 33% हिस्सेदारी अब सरकार की हो गई है इस कंपनी पे, इनके ड्यूज के कारण। मेरे लिहाज से जो है, अगर आपके पास रिस्कियर पैसा हो और किसी भी बिजनेस पे बेट करना चाहते हो तभी आपको करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करें जो कि बिजनेस ट्रबल में है। मतलब कहते हैं कि जैसे कि एक ट्रबल्ड शिप है और झंझावात में फंस गई है शिप, जहां पर कि चारों तरफ टोर्नेडो जैसी सिचुएशन है, निकल पाएगा कि नहीं, डिफिकल्ट से है। फंड कैसे आएंगे, कितने लोग फंड देंगे, ये बहुत ही जो है मतलब कह लें कि ज्वलंत क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रश्न हैं इसके लिए। डिफिकल्ट है मेरे लिए एनालाइज करना कि कैसी चीजें होंगी। अब पैसा जब इनका एफपीओ कैसा लेता है मार्केट, वो देखना होगा। पैसा अगर आएगा तो डेफिनेटली कैश फ्लो कुछ दिनों के लिए अच्छा हो जाएगा कंपनी का, बट बिजनेस इज अगेन इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब सर मतलब आपकी बातों का अगर हम लब्बो लुआब निकालें तो ये है कि जिनके पास से शेयर हैं, जो लोग एफपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके पास जो पैसा पे वो जोखिम खेल सकते हैं वही पैसे लगाने चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। यही कह रहे हैं सर आप। एकदम और एकदम दूसरा एकदम सर, सही। बहुत लोग ऐसे हैं, चलिए ठीक है अवॉइड तो कर देंगे, लेकिन हम ऊपर लेकर के फंस गए हैं शेयर, और सीएलएस से कह रहा है कि 5 रुपये का टारगेट आ जाएगा। तो क्या ये खतरा आपको भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके बाद से थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर, और रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा जल्दी घबराते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले घुसते भी हैं और घबराते भी बहुत जल्दी हैं। आपकी राय क्या होगी उनके लिए? अब देखिए, तबीयत खराब है, अब कितनी खराब होगी और मतलब कंपनी एकदम मर जाएगी वो तो मैं नहीं कह रहा। तबीयत खराब है मैं कह रहा हूँ, और आज जो है हेल्थ है, हो सकता है कि और डिटेरियोरेट हो जाए। फंड इसीलिए कंपनी जुगाड़ कर रही है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। थोड़ा जो पॉजिटिव होगा कि फंड अगर कंपनी को मिल गया और इनके जो भी लेन देन है वो लिक्विडिटी अगर ठीक होती है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ठीक करे। लेकिन इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा करना होगा, जो गिरते हुए सब्सक्राइबर के बेस हैं उनको ठीक करना होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सर जितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, अगर ये 10 के आसपास रहता है जो कि वो फ्लोर प्राइस होगा, या उससे नीचे फिसलता है, तो क्या एवरेज करनी चाहिए जो लोगों ने ऊपर ले लिया है, या अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी? क्या सलाह रहेगी आपकी अगर ये 10 के नीचे जाता है? और एवरेज करने के लिए सही प्राइस आपको क्या लग रहा है? मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप एवरेज करो या फिर नई खरीदारी करो। और अगर करना है, मतलब अगर बहुत प्रेसिंग लग रहा है आपको, तो आपके पास उतने पैसे जिसको, जो कि अगर आपका जीरो भी होगा और आपको मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उतना ही पैसे को लगाएं। क्योंकि बिजनेस ट्रबल में है, हम तो ये देख रहे हैं, दिख रहा है सारी चीजें ट्रबल में है। सारी जद्दोजहद हो रही है कि उसको बचाया जाए। ठीक। जैसे कि कुछ दिनों पहले यस बैंक को बचाया गया था, धीरे धीरे बहुत टाइम, और अभी भी यस बैंक जो है अभी उस पूरे ट्रबल से निकल नहीं पाया है। ठीक, लास्ट सवाल सर सिमिलरली, जी। लास्ट सवाल इसी पर ये होगा सर कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो क्या लॉस एक बार के लिए बुक कर लें क्या? अगर इतना डर है कि कोई 5 रुपये का टारगेट दे रहा है, बिजनेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो क्या लॉस बुक कर लें जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, या वेट करना चाहिए एक बार? देखिए वेट तभी करें आप जबकि समझें कि ये पैसा मेरा जीरो हो जाएगा, तभी वेट करें आप। क्योंकि अगर आपने इतना पैसा खो दिया हो, मान लीजिए आपकी बहुत ऊपर की प्राइस हो और आपने पूरे पैसे खो दिए हो, तभी आप वेट करें। अदरवाइज मुझे लगता है कि हाथ थोड़े बहुत नुकसान हो तो आपको एकदम निकल जाना चाहिए। ठीक, तो वोडाफोन आइडिया पे फिलहाल ये राय निकल करके आती हुई कि अगर आप जोखिम खेलना चाहते हैं, कुछ पैसों के शून्य हो जाने का भी कोई खतरा नहीं है आपको, तो फिर आप एफपीओ में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिन एवरेज जिनको जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी सलाह नहीं है कि यहाँ पे आप एवरेज करें, और लॉस बुक कर लें वो लोग जो कि जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको लिए लॉस एक बार बुक के लिए बुक कर लें, या फिर होल्ड करें। तो फिर ये मान के चलें कि अगर रकम चली भी गई तो कोई समस्या नहीं है। तो इसके एफपीओ को लेकर के जो तमाम डिटेल बातें थी वो हमने 3-4 सवालों में कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके जरा अगली इसके जो है
सवाल माफ़ कीजिएगा, सवाल नहीं, अगली कंपनी लेकर के आई है कैम्स। कैम्स में खबर ये है कि अब आरबीआई की तरफ से कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने की मंजूरी मिल गई है, और उसके चलते जो है शेयर में आज हम देख रहे थे कि सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी कहते हैं, वो फरवरी 2023 में ही मिल गई थी, लेकिन अभी जो है आपको बता दें कि पिछले महीने ही कंपनी ने यूपीआई पेमेंट के लिए 12 लाख लोगों को रजिस्टर किया है। कंपनी के पास 12 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, और नई मंजूरी मिलने से कंपनी को ये उम्मीद है कि कंपनी के जो कारोबार में विस्तार है उसमें जो है वो अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबारी सत्र में 3% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर कैम्स के शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी भी 3.25% ऊपर है, 3145 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? अभी पिछले एक महीने में 7-8% के आसपास की रैली रही है। कैम्प्स को लेकर के क्या व्यू है आपका अभी करंट लेवल पे? देखिए, कैंप्स के जो प्रेजेंट बिजनेस है, जैसे हम कहें तो बैक ऑफिस ऑफ द ऑल म्यूचुअल फंड्स, तो सारे जो जितने भी अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो सारी चीजें इनके थ्रू आती हैं। जी। तो वो जो कहने की बैक ऑफिस का पूरा काम करती है कंपनी। और कंपनी के जो कहने की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, कंपनी पे डेट नहीं है, और आने वाले दिनों में जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो अंडर द म्यूचुअल फंड्स या एएमसी के हैं, वो काफ़ी बड़ा ग्रो हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी साइज है, और जो पेमेंट एग्रीगेटर अब हो जाएंगे उसके थ्रू भी इनकी कमाई बढ़ेगी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले पेमेंट एग्रीगेटर जो पेटीएम को हटाया गया था, उसके बाद उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब इनको मिल गया है, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगी इनके लिए, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव है। जी, तो चलिए ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं महाराष्ट्र सीमलेस। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या खबरें हैं, फटाफट जरा उस खबर पर नजर डालते हैं। और खबर यहाँ पर ये है, कंपनी को एनजीसी से 674 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है, और कंपनी को ये ऑर्डर मिला है केसिंग पाइप्स की सप्लाई के लिए। ओएनजीसी से ऑर्डर मिला है कंपनी को, और आपको बता दें कि अगले 44 हफ्तों में जो है पाइप्स की सप्लाई जो है करेगी कंपनी। जो है 44 हफ्तों में सप्लाई को पूरा करना है। नए ऑर्डर से शेयर के अंदर 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में, और अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1.25% ऊपर की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 909 910 का स्तर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस सर, कैसा लग रहा है आपको? ये महाराष्ट्र सीमलेस मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से गैस पाइपलाइन या फिर कह लें कि डीजल पेट्रोल की जो पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन में काफ़ी काम है इनको। तो ये कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि गिरावट में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए फिलहाल अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।